सितंबर को मार्केट है वो प्री ओपन हो चुका है। निफ्टी बैंक और निफ्टी 50 दोनों ही इंडेक्स में मार्केट है वो गैप अप ओपन हुआ है। एक और काफी इंटरेस्टिंग चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ये जो हमने रेजिस्टेंस लगा के रखा है, मार्केट ने ओपन भी प्री मार्केट में यहीं पे शो किया है 308 के लेवल पे, और हमने ये लगा के रखा है 307 के लेवल पे। सेम कहानी आपको निफ्टी 50 में भी दिखाई देगी। रेजिस्टेंस है हमारा 823 पे, और मार्केट जो ओपन हुआ है वो लगभग 820 के आसपास हुआ है। तो ये रेजिस्टेंस जो आज हमने लगा के रखे हैं काफी इनकी इंपॉर्टेंस है। अब ये सब कुछ हम आगे डिस्कस करें उससे पहले दो छोटे छोटे नोटिफिकेशन है। एक तो ट्रेडर्स ये है कि इस मंथ के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो बहुत ही जल्द स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आप इस प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हो, इस मंथ के लिए लाइव क्लासेस के थ्रू हम यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डिस्कस करते हैं, तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे टीममेट से बात कर सकते हो। दूसरा एक छोटा सा नोटिफिकेशन ये है, इस अपकमिंग संडे को एक गूगल मीट हम रखने वाले हैं, जिसमें कि हम स्टॉप लॉस हंटिंग को डिस्कस करते हैं, ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में डिस्कशन करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट पूरा वीकली एनालिसिस करेंगे। आपके भी कोई भी डाउट हो, क्वेश्चंस हो एसएल हंटिंग के रिगार्डिंग, तो आप इस गूगल मीट को ज्वाइन कर सकते हो। मॉर्निंग में ये 9:30 टू 10:30 होने वाली है, 1 घंटे की ये मीटिंग है। इसकी अगर डिटेल्स आपको चाहिए, आप इसको ज्वाइन करना चाहते हो, तो नीचे दिए हुए इस ईमेल आईडी पे आप मुझे ईमेल कीजिए, आई वांट टू ज्वाइन वेबिनार, या फिर आई वांट टू ज्वाइन एसएल हंटिंग मीटिंग। लिंक और बाकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ शेयर है वो कर दी जाएगी। अब आज इस मार्केट में काम कैसे करेंगे हम, चलिए देखते हैं। कल के दिन देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, बट ओवरऑल यहाँ पे देखो रिजेक्शन ही है। मार्केट ने साइकोलॉजिकल नंबर, क्लोजिंग प्राइस दोनों का ही ब्रेकडाउन देके रखा हुआ है। तो यहाँ पे अगर कोई बाय करके बैठा था, इंट्राडे में भी अगर कोई बाय कर रहा था, तो मार्केट ने देखो उसको परेशान तो किया है। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा, अब देखो यहाँ पे मार्केट में काम किसने किया होगा, लेट्स सपोज कि बायर और सेलर दोनों ने काम किया है। पर ये रिजेक्शन वगैरह को देख के मार्केट देखो बायर को यहाँ पे निकाल चुका है। सिर्फ और सिर्फ पोजीशन किसके बचे हैं, सेलर के। तो मार्केट अगर यहाँ से स्ट्रेंथ दिखाता है तो हम सेल साइड में काम कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं दिखाएगा रिजेक्शन में, जैसा कि अभी आ रहा है, ये इसी को अगर कंटिन्यूएशन में चला जाएगा, तो फिर हमें देखना पड़ेगा मार्केट के स्ट्रक्चर को, प्राइस एक्शन को समझना पड़ेगा, और उसके बाद है वो हम काम है वो मार्केट में करने वाले हैं। तो ठीक है, मार्केट अभी ओपन हो गया है, थोड़ा प्राइस एक्शन वगैरह को ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। ट्रेडर्स, तो मार्केट ने यहाँ पे कुछ रेड कैंडल वगैरह बनाई, इसके बाद अब मार्केट क्या कर रहा है, कुछ रिकवरी वगैरह दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में हमें काम कर लेना चाहिए। मार्केट देखो यहाँ से ओवरऑल अपसाइड में निकल सकता है। अब देखो ये लो वगैरह वापस से निकल गए, फिर तो मार्केट में रिकवरी हो पाएगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, पर अभी हो सकती है। निफ्टी है वो खुद को ऊपर ही होल्ड कर रहा है, तो ये अच्छी बात है। काम देखो यहाँ पे किया तो जा सकता है, थोड़ा एक्टिव हो जाते हैं, थोड़े एक दो कैंडल और देख लेंगे। यहाँ पे हम 200 की जो कॉल है उसको बाय करने के लिए रेडी रहते हैं। एक दो कैंडल को और देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे पोजीशन है वो हम बना लेंगे। ऐसे ऐसे करते हैं, ये पोजीशन बना लेते हैं, ठीक ही जगह पे काम करने का मौका हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे 200 की कॉल को हमने बाय कर लिया है, और लगभग 730 के एवरेज प्राइस पे ये बाइंग है वो हमसे यहाँ पे कंप्लीट हुई है। अब यहाँ पे हमने काम क्यों किया है, मार्केट में काफी जल्दी जल्दी हमने काम कर लिया है, मार्केट अभी ओपन हुआ ही था बस। तो देखो वजह ये है कि मार्केट में वैसे रेजिस्टेंस तो अच्छा लेके रखा हुआ है, पर ओवरऑल मुझे लग रहा है कि इसका ब्रेकआउट ही होने वाला है। क्योंकि मार्केट ने कल भी देखो गैप अप ओपन हुआ और इस तरीके से कंप्लीटली रिजेक्शन में आ गया। तो आज मार्केट में देखो अचानक से कोई बाइंग तो यहाँ पे नहीं करेगा, उसको टाइम लगेगा बाइंग करने में। और नीचे जो बायर के एसएल है ना, वो मार्केट में देखो यहाँ कहीं पे अवेलेबल नहीं है। कल मार्केट ये लेवल का यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह दे चुका है। तो अब जो भी एसएल हैं बायर के, वो सारे के सारे कहाँ पे हैं, इस लेवल के नीचे मिलेंगे। तो मार्केट देखो यहाँ से रिकवरी दे सकता है, ये हाई वगैरह के ब्रेकआउट है वो मार्केट निकाल सकता है। निफ्टी का चार्ट है वो इससे भी अच्छा था। निफ्टी में मार्केट ने ऊपर ही होल्ड किया, और अब कहीं ना कहीं पे ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा है, तो कंटिन्यूएशन में निकल सकता है। जो भी यहाँ पे सेल करके बैठा है, सेल करके बैठा है, मार्केट उनको हंट करते हुए धीरे धीरे ऊपर निकल जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि मार्केट में ये लो वगैरह नहीं निकलना चाहिए। अगर ये लो निकलेगा ना, तो फिर मार्केट में डायरेक्टली हम ट्रेप हो गए, मार्केट डेफिनेटली हमारा एसएल है वो हंट कर देगा।
तो अभी थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी मार्केट कुछ रेड ग्रीन कैंडल बना रहे, पर जल्द से जल्द ऊपर की तरफ एक मूवमेंट है वो मार्केट को निकाल देना चाहिए, अगर हम साइकोलॉजिकली ठीक है मार्केट में, हमने साइकोलॉजी को सही से अगर समझाए तो। देखिए मार्केट में आज का हमारा जो ये कॉल साइड में ट्रेड हमने बनाया था, इसमें कहीं ना कहीं पे हम डायरेक्शन वाइज गलत हो गए, और इसमें यहाँ कहीं पे हमने एग्जिट है वो ले लिया है। अब मार्केट देखो एग्जैक्ट हमारे रेजिस्टेंस से यहाँ पे खुद को नीचे की तरफ रिजेक्शन में लेके आ रहा था, फिर भी हमने यहाँ पे बाइंग साइड में काम कर लिया, तो ये थोड़ा सा मतलब बहुत ही गलत माइंडसेट है। इस तरीके से काम हमें नहीं करना चाहिए था, यहाँ पे फोमो में आके हमने काम किया है। क्योंकि देखो एक्चुअली हमारा प्लान ये था कि मार्केट अगर यहाँ से ये रेजिस्टेंस के ऊपर अगर चला जाएगा ना, तो हमारा प्लान ये था कि मार्केट में हम क्या करेंगे, बाय करेंगे। पर अब मार्केट आपको पता है कि सेंटिमेंटल मार्केट है, न्यूज वगैरह की वजह से काफी सारे लोगों ने यहाँ पे बाइंग साइड के पोजीशन वगैरह बना रखे होंगे, तो उन्हीं को देखो हंट करते हुए मार्केट धीरे धीरे करके नीचे निकल आया। यहाँ कहीं पे फिर हमने एक बार फिर से काम किया था सेल साइड में, और यहाँ कहीं पे इसमें एग्जिट है वो हमने ले लिया। जितना हमारा यूजुअली टारगेट होता है वो जब हमें दिख गया तो यहाँ पे हमने एग्जिट है वो ले लिया था। अब ये चीज देखो यहाँ पे तो समझ में आ गई, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे आराम से मार्केट को हमने देखा तो ये तो समझ में आ गया कि मार्केट में देखो ये जो सेलर है वो सेफ हो चुका है, और ये मार्केट में नीचे की तरफ पैसा लगा के मार्केट को नीचे लेके जा रहा है। और यहाँ पे बाइंग साइड में पोजीशंस वगैरह जरूर होंगे, क्योंकि मार्केट में न्यूज वगैरह ऐसी है, तो उन्हीं सबको देखो हंट करते हुए मार्केट क्या हो रहा है, वन डायरेक्शनली नीचे की तरफ है वो मूवमेंट कर रहा है। तो ओवरऑल ये दो ट्रेड हमने लिए थे, डेली करते तो हम एक ही ट्रेड है, पर आज के मार्केट में दो ट्रेड हमने किए, क्योंकि पहले ट्रेड के बाद जो सेल साइड की जो डायरेक्शन है वो काफी ज्यादा कंफर्म हो चुकी थी, और प्राइस एक्शन वगैरह देख के वहां पे लग रहा था कि बाकी लोग हैं वो सेल नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे हम मार्केट में सेल है वो कर सकते हैं। फर्स्ट पोजीशन है उसमें लगभग 60 पॉइंट का एसएल हमारा हंट हुआ था, और यहाँ पे अगर देखा जाए सेकंड पोजीशन में, तो इसमें भी वही है, लगभग 60 पॉइंट के आसपास का टारगेट है वो हमने बुक करके रखा हुआ है। तो ओवरऑल पूरे दिन की अगर क्लोजिंग देखी जाए तो वो कोस्ट टू कोस्ट ही है, ज्यादा कोई प्रॉफिट वगैरह आज के दिन हम यहाँ पे बना पाए नहीं है। तो ओवरऑल ये मार्केट की साइकोलॉजी और सेंटिमेंट्स मैंने आपको समझा दिए हैं, इस पे थोड़ा सा हमें काम करना पड़ेगा। इस तरीके से फोमो में आके काम करेंगे तो देखो मार्केट हमें ट्रैप है वो कर सकता है। हमें हमारे जो ओरिजिनल प्लान्स हैं वो ध्यान में रखने पड़ेंगे, प्लस निफ्टी बैंक का जो इंडेक्स है इसी को ज्यादा वेटेज देना चाहिए। अब कहीं ना कहीं पे हो सकता है कि हमारे माइंड में ये चल रहा था कि यहाँ पे देखो निफ्टी 50 है, ये काफी पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहा है, ज्यादा रिजेक्शन वगैरह में आ नहीं रहा है, तो मे भी ऊपर निकल जाएगा। इसने थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट वगैरह भी दिया, बट ओवरऑल इसने भी ट्रेड करके मार्केट में नीचे की तरफ रिजेक्शन है वो दे रखा है। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करना चाहो इस मंथ के लिए, जिसमें लाइव क्लासेस के थ्रू हम ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझते हैं, और कैसे मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझा जाए, किस तरीके से मार्केट में किया जाए, कैसे ट्रैप होने से खुद को बचाएं, और एक कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल बनने के लिए एक जो माइंडसेट होता है वो कैसे डेवलप करें, तो ये सब कुछ टॉपिक हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं। तो इस मंथ के लिए ये प्रोग्राम है वो जल्दी स्टार्ट हो जाएगा, ये वीकेंड से स्टार्ट हो जाएगा। तो आप अगर इसमें इनरोल करना चाहो तो नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे आप इसके बारे में डिटेल्स हैं वो मेरे टीममेट से ले सकते हो। इसके अलावा देखो ट्रेडर्स, इस संडे को एक फ्री वेबिनार है वो मैं आप लोगों के लिए रखने वाला हूँ, जिसमें एसएल हंटिंग के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, वीकली एनालिसिस करेंगे, आपके कोई डाउट्स हो तो वो आप वहाँ पे मेरे से डिस्कस कर सकते हो। तो इस संडे वेबिनार में अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो इसके लिए आपको नीचे दी हुई इस ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिए, वांट टू ज्वाइन वेबिनार और वांट टू ज्वाइन एसएल हंटिंग मीटिंग। आपको जो डिटेल्स हैं वो सैटरडे को प्रोवाइड कर दी जाएगी, और संडे को मॉर्निंग में 9:30 टू 10:30 ये हमारा जो फ्री वेबिनार है वो होने वाला है। आज के इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। पीस आउट।